घूमते फिरते आज ये हमारा कारवां आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरवेशपुर गांव में। और आज हम यहां पर गांव वासियों के साथ खेलने वाले हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम गांव वासियों से पूछते हैं 5 सवाल, और जो भी गांव वासी या फिर कहें कि हमारा जो प्रतिभागी होता है वो 5 सवालों का सही जवाब देता है, वो बनता है हमारा किसान कप का हकदार। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आए हैं दरवेशपुर गांव में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव वासी यहां पर मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनके साथ हम खेलेंगे हमारा सवाल जवाब का खेल, साथ ही साथ इनसे जानेंगे इनके गांव के बारे में, इनके गांव की विशेषता के बारे में, क्या क्या समस्याएं जो हैं जिनका सामना ये कर रहे हैं, इन सब पर हम आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन होगा हमारा आज का पहला प्रतिभागी। तो मैं जानना चाहूंगी आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला प्रतिभागी कौन होगा। हाथ खड़ा कर दीजिए अपना। तो देखिए हमारे पहले प्रतिभागी ने हाथ खड़ा कर दिया है, तो इनको मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी और औरों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। आइए, तो देख सकते हैं आप कि हमारे पहले प्रतिभागी हमारे साथ यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी जो है हम इनके बारे में ले लेते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चौधरी जवर सिंह है जी। आप क्या करते हैं चौधरी जी यहाँ पर? किसान हूँ और पड़ोस में गांव है शिवनगर ढूंसरी, वहाँ से हूँ। आप पड़ोस के गांव ढूसरी गांव से हैं? यहाँ पर शिवनगर ढूंसरी जी। तो आप कौन कौन से फसलों की खेती करते हैं यहाँ हम पर? करते हैं गन्ना है, मुख्य रूप से गेहूं है, जौ है जी, और धान भी है, आलू भी है। तो ये मुख्य फसलें हैं जो आपके गांव में ली जाती हैं? गांव नहीं, क्षेत्रीय फसलें पूरे भी क्षेत्र में ही जी। इन फसलों की खेती की जाती जी, है। जी जी बिल्कुल। तो हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे आपके गांव के बारे में, इस दरवेशपुर गांव के बारे में। उससे पहले हम हमारे जो सवाल जवाब का खेल है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए हमारे पहले प्रतिभागी जो हैं वो इस खेल को खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपने सवाल का इंतजार कर रहे हैं। तो हम इनके इंतजार को खत्म करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल, जो कि है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? और इनके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। हरियाणा। आपका कहना है कि आप ऑप्शन चुन रहे हैं ए हरियाणा। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप? जानकारी तो रखते हैं, बेटी पढ़ानी चाहिए जी। और बिना बेटी के तो कुछ भी नहीं है। वही आगे चल के दूसरे कुल को करती है, हमारे कुल को भी करती है जी बिल्कुल। और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है जी। और नारी देश को आगे ज़्यादा ले जा सकती है, उसका मुख्य रोल होता है। जी, महिला सशक्तिकरण के लिए जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये बहुत ही लाभकारी योजना है। और जैसा कि हमारे प्रतिभागी चौधरी जी ने जवाब दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा राज्य से हुई थी, तो इनको बताना चाहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो चौधरी जी पहले सवाल का सही जवाब दे चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं आपका अगला सवाल, और इनके लिए अगला सवाल है ये। बेबी कॉर्न कौन सी फसल की प्रजाति है? और इनके ऑप्शंस हैं ए जौ, बी मक्का, सी बाजरा या फिर डी ज्वार। मक्का। तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन बी मक्का आप चुन रहे हैं। बेबी कॉर्न जो है वो मक्का की प्रजाति है। जी जी। तो ये आपके यहाँ पर बेबी कॉर्न की खेती की जाती है? नहीं, जो मुझे नॉलेज है मक्का तो होती है जी, मक्का की खेती की जाती है और हाँ। बेबी कॉर्न इसकी प्रजाति है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो जी, इनको जी। बता दें कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं चौधरी जी। और अब आइए बढ़ते हैं इनके अगले प्रश्न यानी कि इनके तीसरे प्रश्न पर। और इनका तीसरा प्रश्न है ये। बुलंदशहर का प्राचीन नाम क्या है? और इनके लिए ऑप्शंस हैं ए बरन, बी बुंदेल, सी बुराड़ी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वरन। पुराना नाम जो है ये कह रहे हैं कि वरन है बुलंदशहर का। इनको बता दें कि तीसरे प्रश्न का जो इन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं आप चौधरी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे पहले हैं। तो आप लोग हमारे क्षेत्र में, हमें बहुत खुशी है होली के इस पावन पर्व पर। जी हमारे यहाँ लगभग 1 माह होली चलती है जी। और हमारे यहाँ एक वो है बम बजती है, वो
जगह जगह घूम के हम लोग मनोरंजन करते हैं। अगली फसल हमारी आने को तैयार है जी, कटाई के लिए तैयार है बिल्कुल। तो इस खुशी में तो यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है एक महीने के लिए बिल्कुल पूरा होली के पर्व पर। जी 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 बिल्कुल। कोई राग वगैरह भी गाए जाते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, होली गाई जाती है। होली गाई जाती है, तो कुछ गा कर सुनाना चाहेंगे आप? अब इस वक्त तो मुझे तो चलिए कोई नहीं, राग भी सुन लेंगे हम, बाकी गांव वासियों के साथ जी, मिलकर सुन लेंगे, हम कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे। पर अभी जो है हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं, आपका चौथा सवाल तैयार है उसके लिए आप? हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। देखिए अपने चौथे सवाल के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर आइए इनसे पूछ लेते हैं इनका चौथा सवाल। एक मुहावरे के अनुसार कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी क्या? और इनके ऑप्शंस हैं ए भेड़, बी भैंस, सी बकरी या फिर डी गाय। भैंस, जिसकी लाठी भैंस उसी की, दुनिया कहती आई। तो भैंस ही क्यों होगी, भेड़ भी तो हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, तो बकरी पालन भी किया जाता है, अगर लाठी है तो हाथ ऐसा में ऐसा है, वो बकरी भी हो सकती है। भैंस ज्यादा मूल्यवान होती है जी। इस वजह से भैंस की कीमत आज लाखों रुपए है, तो बकरी पर क्यों जाएंगे, हम लोग भैंस ही लेंगे ना। अच्छा, ज्यादा मूल्य की है तो आप भैंस पर जाएंगे। भैंस। ये कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए। लाठी भी आपकी हुई और भैंस भी आपकी हुई, मूल्यवान वस्तु पे जा रहे हैं ये। जी बिल्कुल। देखिए 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं हमारे पहले प्रतिभागी और अभी आप पहुंचे हैं अपने आखिरी सवाल यानी कि 5वें सवाल पर। क्या ये किसान कप जीत पाएंगे या नहीं, आइए पहले इनसे पूछ लेते हैं कि कितने उत्साहित हैं ये अपने आखिरी प्रश्न के लिए। तो चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको, जीत पाएंगे आप किसान कप हमारा? हाँ, शायद मैं जीत पाऊँ। जीत पाएंगे। जी। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले हम आपके गांव के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या विशेषता है आपके गांव गांव की? के बारे में तो हम सब एक जगह मिलजुल के रहते हैं जी और हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है। जी लेकिन एक दुख का विषय है कि आज़ादी के बाद हमारे गांव में कोई सीसी रोड नहीं हुआ। जी। हमने डॉक्टर भोला सिंह हमारे सांसद हैं, उनको भी लिख के दिया 2 बार, लेकिन कोई गौर नहीं फरमाया। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उनका हल आप तक पहुंच पाए, तो हम आगे भी बात जारी रखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे इस गांव के बारे में, क्या क्या समस्याएं हैं। पर आपसे हम आपका आखिरी सवाल पूछ लें? हाँ, पूछ लो। तो देखिए बिल्कुल तैयार है अपने आखिरी सवाल के लिए और हम भी तैयार हैं, तो फिर आइए समय नहीं गवाते और इनसे इनका आखिरी सवाल यानी कि 5वां सवाल पूछ लेते हैं। और इनके लिए 5वां सवाल है ये। स्वच्छ भारत अभियान किसके जन्म दिवस पर शुरू किया गया था? और इनके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी। देखिए फटाक से आंसर दे रहे हैं, जैसे ही मैं सवाल खत्म नहीं करती आप झट से आंसर दे देते हैं। तो देखिए झटाक से इन्होंने आंसर दिया, तो हम भी इनको जल्दी से जल्दी बता देते हैं कि किसान कप के हकदार बन गए हैं ये। जोरदार तालियां हो जाए, बिल्कुल सही जवाब है ये। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी जी के जन्मदिन दिवस पर की गई थी। ये लीजिए अपना किसान कप और जोरदार तालियां हो जाए, रुकनी नहीं चाहिए तालियां। तो चौधरी जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप हमारे पहले ही प्रतिभागी हैं और अब पहले ही किसान कप के हकदार भी बन चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन जी और मोस्ट वेलकम, और ये कार्यक्रम आगे चलता रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है, ये किसान का मनोबल बढ़ाता है। जी बिल्कुल। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि किसानों की हौसला अफजाई हो, साथ ही साथ गांव की समस्याएं भी सरकार तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप बैठ जाइए। तो देखिए हमारे पहले प्रतिभागी ही बन चुके हैं हमारे पहले किसान कप के हकदार, और भी यहाँ पर गांववासी बहुत सारे मौजूद हैं। हम देखेंगे कि कौन अगला हमारा प्रतिभागी होगा, क्या वो भी किसान कप का हकदार बन पाएगा या फिर नहीं। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर।
मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। किसान भाइयों बहनों, आज हमारा ये कारवां आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरवेशपुर गांव में और हम यहां पर गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। ढूंढते हैं अपने अगले प्रतिभागी को और देखते हैं कि कौन होगा हमारा अगला प्रतिभागी। तो कौन खेलना चाहेगा, हाथ खड़ा कीजिए। देखिए एक और प्रतिभागी ने हाथ खड़ा कर दिया है। आप यहाँ आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आप सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। विवेक कुमार। आपसे जानना चाहेंगे विवेक कुमार जी, आप क्या करते हैं यहाँ? मैं ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में। ग्राम प्रधान हैं आप, इस गांव के प्रधान हैं। तो प्रधान होने के नाते आपने इस गांव में क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, इसके गाँव में बारे अभी में मुझे बताइए। 1 साल हुए हैं। मैंने जो 20 लाख रुपए का काम गाँव में कराया है। क्या क्या जैसे कि कार्य की अगर बात सड़क करें तो? इंटरलॉकिंग वगैरह, खरंजे जहाँ खराब थी वहाँ दोबारा से जी रिपेयरिंग वगैरह, ये काम जी। मैंने कराया। हम अपने खेल की शुरुआत करें? बिल्कुल। तैयार हैं आप अपने तैयार, पहले बिल्कुल सवाल के तैयार लिए? है। तो चलिए विवेक जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनका पहला सवाल। और इनके लिए पहला सवाल है ये, हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? और इनके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी सुकन्या समृद्धि योजना, सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हर खेत को पानी के नारे के साथ की गई है। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए। तो जैसे ये योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, हर खेत को पानी मिल सके, हर खेत तक पानी पहुंच सके, तो इस योजना का क्रियान्वयन आपके गांव में भी किया जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा जो है यहाँ सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जी। पास नहर भी है यहाँ पास में, जी। सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं तो है। सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आपको जल को संरक्षित करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं आवश्यकता पड़ती नहीं है। है। तो जल को संरक्षित करने के जो उपाय हैं वो यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पानी सिंचाई हाँ। के लिए यहाँ पर पहले से ही पर्याप्त मौजूद है। पर्याप्त मात्रा में जो है सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी उपलब्ध है। इनको कोई भी परेशानी सिंचाई से संबंधित नहीं हो रही है। तो अब आइए किसान भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं और हमारे जो प्रतिभागी यहाँ पर बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं उनका अगला सवाल, यानी कि इनके लिए दूसरा सवाल है ये, मिट्टी में समाप्त हो चुके खनिज तत्वों को पुनः प्राप्त करने के लिए खेती करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? और इनके ऑप्शंस हैं भूमि में 1 साल तक कोई फसल ना लगाना, ऑप्शन बी बदल बदल कर फसल उगाना, ऑप्शन सी सीढ़ीदार कृषि करना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बदल बदल कर खेती करना। तो आप कह रहे हैं बदल बदल कर फसल को उगाना, आप ऑप्शन बी चुन रहे हैं ताकि मिट्टी में समाप्त हो चुके जो खनिज तत्व हैं उनकी आपूर्ति हो सके। जी, तो आपके यहाँ पर भी इस पद्धति को अपनाया जाता है? अपनाया जाता है, अच्छी खेती होती है इससे। जी देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर बदल बदल कर फसलों को उगाया जाए, जो मिट्टी में खत्म हो चुके खनिज तत्व हैं उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। आगे बढ़ें, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। एक मुस्कुराहट के साथ ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है, और जो मुस्कुराहट अगर चेहरे पर आ जाती है तो वो एक विश्वास का प्रतीक होती है। तो आइए इनकी मुस्कुराहट और इनके विश्वास के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल, जो कि है ये, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई क्या? और आपके ऑप्शंस हैं ए दाना, बी रोटी, सी खेत या फिर डी चना। खेत। आप कह रहे हैं ऑप्शन सी खेत, पर चिड़िया तो दाना खाती है। नहीं नहीं, खेत खेत खाती है, तो आपके खेतों में चिड़िया एक एक दाने से चुग जा रहा सारे खेत को। सारे खेत को चुग जाती है वो।
तो अगर आप रोटी खिलाना चाहें, जैसे हम पालते भी हैं चिड़िया को, तो उसको रोटी खिलाते हैं, तो वो तो खेत तक नहीं पहुंचती ना, फिर चली जा दोपहरी में। अच्छा, दोपहरी में चली जाती है। इनका कहना है कि दोपहरी में चली जाती है खेत को चुगने के लिए चिड़िया। तो इनको बता दे, बिल्कुल सही जवाब है, इनकी चिड़िया खेत में जाती है चुगने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है ये। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बिल्कुल अभी तक ऐसी समस्या तो आपके पास नहीं आई है, अभी आपको पछताने का कोई मौका नहीं मिला है। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, अगला प्रश्न। जी बिल्कुल, देखिए कितनी खुशी के साथ कह रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि इनको विश्वास है कि अगले प्रश्न का भी ये हो सकता है सही जवाब दे दें। तो इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि चौथा सवाल, जो कि है ये, इनमें से कौन सा एक पर्वतीय स्थल नहीं है? और इनके ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी मसूरी, सी गैंगटॉक या फिर डी मेरठ। मेरठ। तो मेरठ में पहाड़ नहीं है? नहीं है। मैंने तो देखे थे दूर दूर से। नहीं है, मेरठ से आ गए हैं, हरिद्वार मेरठ से आगे हैं, हरिद्वार में है। तो मुझसे गलती हो गई लगता है। हाँ, हम तो मेरठ में बहुत घूमे हैं। अच्छा, मेरठ में घूमे हैं। हाँ। तो लगता है मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, इनको बता देती हूँ। बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ जो है वो एक पर्वतीय स्थल नहीं है। तो विवेक जी, आप पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो कप के हकदार बन जाएंगे लगता है। कप के हकदार बन ही जाएंगे। देखिए कितनी खुशी से बोल रहे हैं कि कप के हकदार तो बन ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल तैयार हैं जी। जी बिल्कुल तैयार हैं ये अपने आखिरी यानी कि अपने 5वें सवाल के लिए। तो हम भी इनको इंतजार नहीं करवाते हैं, इनकी जो मुस्कुराहट है वो यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए इनसे पूछ लेते हैं इनका आखिरी यानी कि 5वां सवाल, जो कि है ये, चीनी के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? और इनके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी झारखंड। उत्तर प्रदेश। देखिए मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पीछे से पहले ही लोगों ने तालियां बजा दी। ये प्रमाण देता है बिल्कुल सही जवाब है ये। किसान कप के हकदार बन गए हैं, इनका किसान कप भी यहाँ पर आ गया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको विवेक जी कि आप भी बन गए हमारे किसान कप के हकदार। तो विवेक जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप भी हमारे किसान कप के हकदार बन चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा। मैं आपका गांव में स्वागत करता हूं जी। बार बार आइए, और बहुत अच्छा लगा जी इस कार्यक्रम बार बार हम यहाँ पर आएंगे और इनको किसान कप जो है वो देकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। अभी भी बहुत समय बचा है हमारे पास। हम देखेंगे कि कौन अगला हमारा प्रतिभागी होगा, क्या वो भी किसान कप का हकदार बन पाएगा या फिर नहीं। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। किसान भाइयों बहनों, आज हमारा ये कारवा आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरवेशपुर गांव में और हम यहां पर गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। तो फिर आइए देखते हैं कि हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा और क्या वो भी किसान कप का हकदार बन पाएगा या फिर नहीं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा। तो हाथ खड़ा कीजिए, कौन खेलना चाहेगा। देखिए यहाँ से हमारे एक पीछे से एक किसान भाई ने हाथ खड़ा कर लिया है। गुजारिश है आप यहाँ पर आ जाइए और लोग इनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए खेल की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ी बहुत बातचीत जो है इनसे कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी जो है वो ले लेते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। थैंक यू। मेरा नाम महेश चौधरी है। जी महेश जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? खेती बाड़ी का काम करता हूँ। जी करते हैं। कौन कौन सी फसलें हैं जो यहाँ पर मुख्य फसलें हैं, उन्हीं खेती से जुड़े हुए हैं या फिर कोई अलग से फसलों की खेती करते हैं आप? नहीं, जो हमारी मेन फसल है गन्ने की है, धान की है, गेहूं की है, जी वही खेती यहाँ पे वही खेती जो है यहाँ पर की जाती है। तो हम अगर आपके गांव की शिक्षा के स्तर की बात करें तो वो कहाँ है, किस स्तर पर है, उसके बारे में बताइए। ये हमारे गांव की शिक्षा या आसपास के क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। इतना अच्छा नहीं है। यहाँ के स्कूल बहुत निम्न है। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है सिर्फ एकमात्र लूट मार की जाती है, बाकी शिक्षा का स्तर कोई ऊंचा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर शिक्षा का स्तर। जैसे कि हमारी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें बेटियों को स्कूल भेजने की बात कही गई है, भ्रूण हत्या को खत्म करने की बात कही गई है। तो इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये योजना वास्तव में बहुत अच्छी है जी, और इसकी मैं सराहना करता हूँ जो ये योजना सरकार ने चलाई है। जी सभी क्षेत्रवासी हम इसका धन्यवाद करते हैं। हम जो कन्या हैं और जो महिलाएं हैं उन्हीं से हमारा देश चलता है। जी बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये योजना चलती रहनी चाहिए जी और बरकरार रहनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे विचार हैं यहाँ पर इनके और इस योजना के बारे में भी ये काफ़ी अच्छा कह रहे हैं कि बहुत सराहना करते हैं सरकार की इस पहल की। तो फिर हम आपसे गांव के बारे में और भी अधिक जानकारी लेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप खेल की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी। तो इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल, और इनके लिए पहला सवाल है ये। मेरा खाता भाग्य विधाता इनमें से किस योजना का नारा है? और इनके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर डी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। आपने ऑप्शन चुना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने जो पहले सवाल का जवाब दिया है, अफसोस के साथ ये बिल्कुल गलत जवाब है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और आपने इस खेल में भागीदारी निभाई। आप खड़े हो जाइए। हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम आपके साथ अपने इस खेल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, पर आपने सहभागिता निभाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा और हमने गांव वासियों के बारे में जाना, गांव की समस्याएं जो हैं उनके बारे में बातचीत की, और गांव के प्रधान ने हमसे ये वादा किया है कि वो इस गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे और इस गांव को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम जाएंगे एक नए गाँव में और वहाँ पर गाँव वासियों के साथ खेलेंगे हमारा ये सवाल जवाब का खेल, और देखते हैं कितने हमें किसान कप के हकदार हमारे अगले गाँव में हमें मिल पाते हैं। तब तक के लिए हमारी पूरी घूमते फिरते टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।